नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज हमारी मुलाकात काफ़ी टाइम बाद हो रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई इतने टाइम से तो भैया ने पढ़ाया नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए, पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन यार कुछ उस टाइम पे कंडीशन ही ऐसी बन गई थी कि मैं वीडियो नहीं बना पाया। भाई सबके लाइफ में होता है, बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो उस टाइम पे कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी कि मैं आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन अब से मैं आपके लिए लगातार कंटिन्यू वीडियो बनाऊंगा, चाहे आपका नेक्स्ट कोई भी एग्ज़ाम हो। तो आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एसएससी जीडी की जीएस की प्रिपरेशन कैसे करें, कम टाइम में हम ज़्यादा स्कोर कैसे कर सकते हैं। भाई जीएस तो बहुत बड़ा पोर्शन है, जीएस में क्या पढ़े, कितना पढ़े और कितना पढ़ सकते हैं। तुम कितना भी पढ़ लो जीएस में, लेकिन उसके बाद जब भी तुम एग्जाम हॉल में जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये क्वेश्चन तुमने पढ़ा ही नहीं। तो जीएस तो बहुत बड़ा भंडार है भाई जीएस का। तो जीएस में कुछ भी पढ़ लो वो भी कम है, लेकिन हमें तो कम टाइम में कम पढ़ करके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने हैं। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आपके सामने आया हूँ और आपको बताऊंगा कि आप कम टाइम में थोड़ा पढ़ने के बाद भी जीडी में आराम से 30 नंबर, 40 में से 30 नंबर तो आराम से ला सकते हो। और थोड़ा सा अगर तुमने मेहनत कर दी तो 35+ नंबर आराम से आपके आ सकते हैं। तो उसी के रिगार्डिंग आया हूँ और मैं आपको बताता हूँ। पहले हम देखते हैं कि आपके 2 एग्जाम हुए थे अभी। एक हुआ था आपका एसएससी जीडी जो 2023 में वैकेंसी आई थी, इसका जो एग्ज़ाम हुआ था, इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका मार्च 2024 में। और जो आपके एसएससी जीडी की 2022 की वैकेंसी आई थी, इसका एग्ज़ाम हुआ था आपका जनवरी 2023 में। तो जब ये वैकेंसी आई थी और जब इनका एग्ज़ाम हुआ था तो एग्ज़ाम के अंदर एग्जामिनर ने किस किस पोर्शन से या किस किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे, पहले मैं वो आपको बताऊंगा और उसके बाद बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं। भाई जो आपका एसएससी जीडी 2023 में वैकेंसी आई थी और इसका एग्ज़ाम आपका 2024 में हुआ था। मैंने कुछ वो लिख रखे हैं आपके सब्जेक्ट, जैसे जनगणना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स, करंट और साइंस। भाई यही आपके जो मेजर सब्जेक्ट है यही है, इन्हीं से क्वेश्चन आ रहे हैं। एक सब्जेक्ट हो रहा है कंप्यूटर। कंप्यूटर से बहुत ही रेयर क्वेश्चन देखने को मिला है। मैंने जो आपकी 2023 में जो आपकी वैकेंसी आई थी और जो उसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ है, उसकी सारी शिफ्ट का एनालिसिस किया है और उसके बेस पर ही मैं आपके लिए लेकर के आया डाटा निकाल करके। तो देखो भाई जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसमें हर शिफ्ट के अंदर जनगणना से 1 से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। कितने आ रहे थे? 1 से 2, मतलब कि 2 क्वेश्चन ही थे हर शिफ्ट में। मैंने देखा है लगभग 2 क्वेश्चन था। कोई शिफ्ट थी जिसके अंदर 1 क्वेश्चन था, वरना जनगणना से जो 2024 में एग्जाम हुआ 23 की वैकेंसी का 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे थे और हिस्ट्री से भी कहाँ से आ रहे थे? एक तो आपका प्राचीन हिस्ट्री से आ रहे थे। कहाँ से? प्राचीन, जिसे एंसेट बोलते हैं। और एक आपका आ रहा था आधुनिक से, आधुनिक जो आपका आधुनिक हिस्ट्री से आ रहे थे। जो आपकी मध्य या मेडिवल हिस्ट्री है उससे एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मुझे सिर्फ 1 क्वेश्चन देखने को मिला था, वो भी 2022 की वैकेंसी में, वो बताऊंगा। तो हमें हिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है? प्राचीन हिस्ट्री पढ़नी है और आधुनिक हिस्ट्री पढ़नी है। उसके बाद देखेंगे अगर टाइम मिलेगा तो हम आपका मध्यकालीन इतिहास भी पढ़ लेंगे। वैसे उसकी जरूरत नहीं है, आपका इन दोनों से ही क्वेश्चन आ रहे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी से सिर्फ 1 क्वेश्चन आ रहा है। अब बोलोगे कि भैया सिर्फ ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन क्यों आ रहा है? क्योंकि भैया ऐसा है कि ज्योग्राफी का जो पार्ट है उसका बहुत सारा पार्ट ना स्टैटिक जीके के अंदर आ जाता है, स्टैटिक जीके के अंदर कवर हो जाएगा। जैसे कि आपका डैम कि भाई कौन सा बांध कहाँ पर है, ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन ये स्टैटिक जीके में कराया जाएगा। आपका नेशनल पार्क वगैरह ये ज्योग्राफी का पार्ट है, लेकिन स्टैटिक जीके में भी कराया जाएगा। तो ये स्टैटिक जीके में कवर हो रही है आपकी ज्योग्राफी बहुत सारी। तो इसलिए सिर्फ जो अगर नॉर्मल आप ज्योग्राफी देखोगे तो सिर्फ 1 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि ज्योग्राफी का बहुत सारा पार्ट आपका स्टैटिक जीके के अंदर कवर हो जाता है। उसके बाद पॉलिटी से आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। कितने? 2 क्वेश्चन। जो इकोनॉमिक्स है, ये जो 3 आपके सब्जेक्ट है, मेजर सब्जेक्ट, इन्हीं पर हमें ध्यान देना है। एक तो आपका इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट। जो इकोनॉमिक्स से था, मैंने इकोनॉमिक्स में आपका जो एनालिसिस किया तो हर शिफ्ट के अंदर आपके 3 से 4, 2 तो बहुत ही कम था कि 2 क्वेश्चन की शिफ्ट में थे। जो आपके क्वेश्चन थे वो 3 से 4 थे, किसी शिफ्ट में 2 भी थे। तो जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो 2 से 4 के बीच में आ रहे हैं। 2, 3, 4, 2 किसी शिफ्ट में थे और 3 और 4 ज़्यादातर आपकी शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे थे। कहाँ से? इकोनॉमिक्स से। और इकोनॉमिक्स में भी कहाँ से आ रहे थे? इकोनॉमिक्स में आपके आ रहे थे आरबीआई से पूछ रहा था, नोट के बारे में पूछ रहा था, और आपका ये जो आपकी पंचवर्षीय योजना है, योजनाओं से तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। तो इन्हीं पर ध्यान देना है। स्टैटिक जीके से जो आपके क्वेश्चन आ रहे हैं वे आ रहे हैं आपके 4 से 6।
किसी शिफ्ट में 4 आ रहे हैं, किसी शिफ्ट में आपके 5 आ रहे हैं और किसी शिफ्ट में आपके 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 5 6। करंट अफेयर से भी ऐसे आ रहे हैं, किसी में 4, किसी में 5, किसी में 6। और जो साइंस से आ रहा है, साइंस से सिर्फ आपका एक क्वेश्चन आया था, साइंस से जो आया था वो एक क्वेश्चन आया था और हर शिफ्ट के अंदर नहीं था। किसी किसी शिफ्ट के अंदर एक क्वेश्चन था, किसी के अंदर एक क्वेश्चन भी नहीं था। और कंप्यूटर का जो था, कंप्यूटर का भी बहुत ही कम शिफ्ट के अंदर था एक क्वेश्चन। मुझे लगा 1 या 2 शिफ्ट थी जिनके अंदर आपका कंप्यूटर क्वेश्चन था, तो कंप्यूटर मैंने इसलिए नहीं लिखा। तो ये तो आपका 2023 के अंदर आए हैं। अब 2022 को भी देखते हैं, जो 2022 में वैकेंसी आई थी, क्योंकि 2 साल का एनालिसिस करने के बाद ही हमको पता लगेगा कि हम आगे की प्रिपरेशन कैसे करेंगे। तो जो 2022 में आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें जो जनगणना का क्वेश्चन था वो हर शिफ्ट में एक था, यहाँ पर एक था और यहाँ पर देखो आपके 2 हो गए थे। एक तो बहुत ही कम शिफ्ट के अंदर था, लगभग 2 क्वेश्चन आ रहे थे हर शिफ्ट के अंदर। तो 22 में एक था, 23 में आपके 2 हो गए थे। हिस्ट्री से सेम था, यहाँ पर भी हिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ रहे थे। ज्योग्राफी से यहाँ पे 2 क्वेश्चन आ रहे थे, 1 से 2। यहाँ पर तो 1 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर 2 क्वेश्चन आ रहे थे। किसी की शिफ्ट में 1 और ज़्यादातर शिफ्ट में आपके 2 क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पर पॉलिटी का रोल ज़्यादा था, यहाँ पर हर शिफ्ट में पॉलिटी के 2 क्वेश्चन थे, लेकिन यहाँ पर 2 से 3 थे। किसी शिफ्ट में आपके 3 भी आ रहे थे और किसी शिफ्ट में आपके 2 भी आ रहे थे पॉलिटी के। इकोनॉमिक्स के 2 से 3 थे क्वेश्चन यहाँ पर इकोनॉमिक्स इन्होंने बढ़ा दिया था 2023 में। 2022 में आपका इकोनॉमिक्स 2 से 3 था। स्टैटिक जीके आपका सेम था, 4 से 6 क्वेश्चन के बीच में, 4 से 6 क्वेश्चन के बीच में स्टैटिक जीके के 2022 की जो वैकेंसी आई थी, उसका जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आपके आ रहे थे। करंट अफेयर सेम था, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे आपके। किसी किसी शिफ्ट में 6 भी देखने को मिले, लेकिन 6 बहुत ही रेयर थी शिफ्ट जिनके अंदर 6 क्वेश्चन स्टैटिक जीके मतलब करंट अफेयर के आए थे। करंट अफेयर के 2022 की वैकेंसी के अंदर 6 क्वेश्चन बहुत ही कम शिफ्ट के अंदर आए थे, जो आ रहे थे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे थे। और एक क्वेश्चन आ रहा था आपका साइंस का, एक क्वेश्चन आ रहा था आपका साइंस का। तो पहले तो आप क्वेश्चन देख लो कि भाई 2022 में जो आपकी वैकेंसी आई थी, उसमें एग्जामिनर ने किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे। और जो 2023 की वैकेंसी आई थी, उसमें एग्जामिनर ने किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे। उसके बाद ही तो हम अपनी तैयारी करेंगे, उसके बाद ही तो हमें पता लगेगा कि हम कम टाइम में कैसे आपका 30 प्लस तो अगर आप सिर्फ 3 सब्जेक्ट पे ध्यान दोगे ना तो आ जाएंगे। और अगर थोड़ा अच्छा पढ़ोगे तो आपके 35 प्लस क्वेश्चन नंबर आ सकते हैं। क्वेश्चन तो आपके 20 है भाई, 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 40 नंबर के आपके एग्जाम है। क्वेश्चन कितने हैं? क्वेश्चन आपके 20 है। तो अगर आप थोड़ा सा भी ठीक सा पढ़ लोगे तो आराम से 35 नंबर आराम से आ सकते हैं। और अगर 35 भी ना आएंगे तो 30 तो आपके 100% आएंगे। 30 नंबर जीएस के अंदर कैसे आएंगे बताता हूँ। अगर आप इकोनॉमिक्स, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर ये सिर्फ 3 सब्जेक्ट करते हैं, 3 सब्जेक्ट में देखो, इसमें आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। 4, 6, 10 और 6, 16 क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। मैं मान के चलो अगर ये आपके 14 क्वेश्चन भी आ गए, 14 से 15 क्वेश्चन भी आ गए, तो आपके 30 क्वेश्चन के आसपास बैठ के नहीं बैठ गए। 14 आ गए तो 28 नंबर बैठ गए, 15 आ गए तो आपके 30 नंबर हो गए। तो अगर आप ये 3 सब्जेक्ट भी कर गए हो, 3 सब्जेक्ट को आपने कवर कर लिया, तो आप आराम से 28 से 30 नंबर ला सकते हो। और इसमें आप हिस्ट्री ऐड कर लो, हिस्ट्री में 2 पोर्शन पढ़ने हैं सिर्फ। थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो, थोड़ी सी पॉलिटी पढ़ लो और जनगणना। भाई जनगणना पढ़ लो, जनगणना तो इतना बड़ा सब्जेक्ट तो जनगणना है नहीं। अगर जनगणना हम पूरी डीपली भी पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी डीपली क्वेश्चन पूछ रखे थे इन्होंने, अगर डीपली भी पढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका 2 या 3 लेक्चर में ख़त्म हो जाओगे, वो 20-20 मिनट के। तो अगर हम 20-20 मिनट के 3 लेक्चर से, भाई 20-20 मिनट की 3 वीडियो आ रही है आपकी, 20-20 मिनट की, और उसमें सिर्फ 3 वीडियो से मतलब कुल 1 घंटे की वीडियो होगी आपकी। 60 मिनट की वीडियो से अगर आपके 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन का नंबर मतलब होता है 4 नंबर बन रहे हैं, तो 4 नंबर तो आपके जनगणना से ही आ रहे हैं। तो जनगणना पढ़ लो, इकोनॉमिक्स पढ़ लो, स्टैटिक जीके पढ़ लो और करंट अफेयर पढ़ लो। अगर आप ये मेजर 4 सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं बस, तो भी आप आराम से 30 नंबर ला पा रहे हैं। 30 बोलोगे भाई क्वेश्चन गलत भी होंगे, हाँ भैया गलत भी होंगे। भाई ऐसा भी तो हो सकता है कि क्वेश्चन हम पे करंट अफेयर में ना आ पाए, स्टैटिक जीके में जो क्वेश्चन आ रहा है वो हम ना कर पाए, तो कोई बात नहीं भैया, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ लो। हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन पढ़ लो बस, प्राचीन और आधुनिक, मध्यकालीन मत पढ़ो। 2 आपने पढ़ लिया, 1-2 क्वेश्चन आपका यहाँ से लग जाओगा। तो मतलब अगर आप थोड़ा सा ठीक से देख करके पढ़ोगे ना, तो आप आराम से 30 प्लस तो आराम से ला सकते हो। 30 प्लस, अगर 30 प्लस तो आराम से आ जाएंगे। थोड़ी ठीक सी मेहनत कर लोगे तो फिर आप आराम से 35 प्लस नंबर ला सकते हो। 35 प्लस, ठीक है जी। ये तो थी आपकी तैयारी कि आपको पढ़ना क्या है। तो पहले तो आपको ध्यान देना, आपको जनगणना बहुत अच्छे से पढ़नी है। सिर्फ वो ऊपर से नहीं पढ़ने की बताइए। सबसे ज़्यादा साक्षरता कहाँ पर है? केरल में। सबसे कम कहाँ पर है? बिहार में। मैं क्वेश्चन देखा है कि इस बार ऐसे ही पूछ रखा था उन्होंने, क्वेश्चन था उसमें ऑप्शन बिहार था ही नहीं।
उसमें ऑप्शन केरल था ही नहीं, उसमें था गोवा। उसमें पूछ रखा था 2023 में कि बताइए निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, तो उसमें ऑप्शन केरल था ही नहीं, उसमें तो गोवा था, तो गोवा लगा रखा था आंसर। तो हमें सिर्फ ऊपर का एक और नीचे का एक नहीं पढ़ना, ऊपर के टॉप 5 और नीचे के टॉप 5 पढ़ने हैं भाई। ऊपर से भी टॉप करनी है 5 और नीचे से भी टॉप करने हैं भाई। बिहार सबसे नीचे होगा, उसके ऊपर हो गया, उसके ऊपर होगा, तो ऐसा 5 करने हैं, केरल से ऐसा 5 करने हैं, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है भाई केरल ऑप्शन में ना हो। ये तो सबको पता है कि साक्षरता दर सबसे ज़्यादा कहाँ की है, केरल की है। लेकिन अगर केरल ऑप्शन में ही नहीं हुआ, वो तो पूछेगा कि बताइए निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दे देगा। तो हमें जनगणना भी थोड़ी डीपली पढ़नी है, जनगणना भी थोड़ी डीपली पूछ रखी थी उसने, ऐसा नहीं था कि बस मोटा मोटा जनगणना से पूछ रखा था। तो मैं आपको जनगणना भी कराऊंगा, 2 या 3 लेक्चर में आपकी जनगणना कंप्लीट करा दूंगा, मैं पूरी डीपली करा दूंगा कि जनगणना से बाहर क्वेश्चन जाएगा नहीं। ऐसे मैं आपकी इकोनॉमिक्स कराऊंगा, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर। करंट अफेयर क्लास में हफ्ते में आपको 2 बार दिया करूंगा, सैटरडे में दूंगा और संडे में दूंगा। 2 दिन आपकी करंट अफेयर क्लास चलेगी और मंडे टू फ्राइडे आपकी स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, स्टैटिक जीके और हिस्ट्री चलेगी। मंडे टू फ्राइडे चलेगी आपकी स्टैटिक जीके और हिस्ट्री, और सैटरडे संडे में कराऊंगा मैं आपको करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल है। 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर से। वो करंट अफेयर भी ठीक ठाक लेवल की पूछ रखी थी। आपकी बार में देख रहा था, उसमें ये भी पूछ रखा था कि बताइए योजनाएं, भाई 2023 में योजनाएं आई थी, उसमें पूछ रखा था कि बताइए इस योजना का उद्देश्य क्या था। ये नहीं पूछ रखा था कि योजना किस मंत्रालय ने लॉन्च की, मंत्रालय के साथ साथ उद्देश्य भी पूछ रहा है। तो आपको योजना भी ठीक ठाक याद करनी है, करंट अफेयर भी ठीक ठाक से याद करनी है, तब करोगे। ऐसा नहीं है कि जीडी का एग्जाम आ रहा तो ऊपर से आएगा, ऊपर से नहीं आ रहा। और किसी को मेरी बात गलत लग रही हो तो भाई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ और देखो कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा कि बताइए शास्त्रीय नृत्य, ये बताइए भारतनाट्यम जो है वो कौन से राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये तो सबको पता है। वो पूछ रहा है कि भारतनाट्यम के अंदर भी पूछ रहा है कि बताइए ये इसका रिलेशन किससे है, भारतनाट्यम से है, और बताइए इस इंसान को कब पद्म विभूषण मिला, कब पद्म श्री मिला, कब भारत रत्न मिला, ये सब पूछ रहा है। संगीत नाटक अकेडमी से दवा के क्वेश्चन आ रहे हैं और वो भी डीपली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो सब कुछ कवर करना है, कुछ भी हमें ऊपर से नहीं पढ़ना। जो स्टैटिक जीके आपकी मैं ट्रिक से कराऊंगा, जितनी ट्रिक से हो सकेगी। नाम तो आपको मैं ट्रिक से याद करा दूंगा, लेकिन उसके अंदर जो डीप है वो आपको खुद ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि हर कुछ ट्रिक से नहीं कराया जा सकता, सिर्फ नाम कराए जा सकते हैं। तो नाम तो मैं आपको कंप्लीट सारे ट्रिक से कराऊंगा, और नाम के बाद जो भी उस नाम के अंदर जो भी उसका कंटेंट होगा, जो भी उसकी डिटेल्स होगी, वो आपको याद करनी पड़ेगी। और मैं आपको ऊपर से बिल्कुल नहीं कराऊंगा, मैं बिल्कुल डीप लेकर के चलूँगा स्टैटिक जीके भी। और अगर किसी को लग रहा हो कि नहीं ऊपर सारा, तो भाई एक काम करो, गूगल पे सर्च करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डाल के एक बार पेपर देख लो, 1 या 2 पेपर ही देख लो जीएस का, बस ज़्यादा मत देखो। 1 या 2 से तुम्हें पता लग जाएगी क्वेश्चन आ कैसा रही है। ऊपर से क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है एग्जामिनर, काफ़ी डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। तो आपकी क्लास शुरू होगी, आपकी क्लास शुरू होगी मंडे से। कब से? मंडे से। भाई मैं मंडे से क्लास शुरू करूँगा आपकी। आज सैटरडे है, मैं आपकी मंडे से क्लास शुरू कर दूँगा। मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे जो क्लास चलेगी वो आपकी हिस्ट्री की चलेगी, हिस्ट्री के सारा स्टैटिक चलेगी। क्या चलेगी? हिस्ट्री और स्टैटिक्स। उसके बाद आपका सैटरडे और संडे 2 दिन कराऊंगा मैं आपको करंट, क्योंकि करंट के क्वेश्चन आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, किसी की शिफ्ट में 6 भी आ रहे हैं, तो करंट को हम छोड़ नहीं सकते। अभी से लेकर के चलेंगे तो जब एग्जाम के टाइम तक आपकी करंट भी कंप्लीट हो जाएगी। तो सैटरडे संडे में चलेगी आपकी करंट, मंडे टू फ्राइडे चलेगी हिस्ट्री और स्टैटिक जीके। जैसे आपकी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी तो उसके बाद हम आप स्टार्ट करेंगे पॉलिटी, ज्योग्राफी नहीं करने के, पॉलिटी स्टार्ट कर देंगे और स्ट्रेटेजी का आपकी चलती रहेगी। उसके साथ साथ हम फिर जनगणना कंप्लीट करा देंगे और अपना आपका जो इकोनॉमिक्स है इसे भी कंप्लीट करा देंगे। तो ये आपका मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको वीडियो कब से दूंगा, मंडे से दूंगा। पहले आपका हिस्ट्री और स्टैटिक जीके चलेगा, संडे सैटरडे में आपका करंट चलेगा और हिस्ट्री के बाद आपका पॉलिटी शुरू करूंगा। पॉलिटी आपको 10-15 लेक्चर में मैं पॉलिटी खत्म कर दूंगा। पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, जहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है वो सब करा दूंगा। उसके बाद आपका इकोनॉमिक्स चलेगा, लगभग आपका 2 महीने के अंदर मैं पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। तो भाइयों, और देख लेना कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि नहीं मैं तो ऐसी डाटा ऐसी निकाल करके रख दिया है कि नहीं भैया तो झूठ बोल रहे, तो भैया एक काम करना, गूगल पे सर्च करना, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एक बार डाल करके देखना उसमें, और उनका एनालिसिस करना कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से पूछ रहा है, कितना डीप पूछ रहा है। फिर पता लगेगा कि हाँ भाई डीपली क्वेश्चन आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आपकी जो क्लास शुरू होगी वो मंडे से शुरू होगी भाई। धन्यवाद।